कैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो कैंसर एक इम्यूनिटी की मतलब की बीमारी है, इम्यूनिटी कम होने से हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार आपने सुना है किसी के बच्चे मदर का यदि बच्चा मर गया है और यदि जवान लड़का मर जाता है तो आप देखेंगे 1 साल के बाद उसकी मदर को कैंसर हो जाता है, क्योंकि वो अपना दुख जो है उससे रिलेशन है इसका। तो इससे दुख से इम्यूनिटी कम होती है बॉडी की और उसके बाद उसमें कैंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बीमारी है। वैसे आप अपनी इम्यूनिटी जैसे सर ने बताया कि व्यायाम करने से बढ़ा सकते हैं, तो योगा, व्यायाम और आजकल मौसम के ताजे फल वगैरह खाने से आप बीमारी को ठीक कर सकते हैं और कैंसर नहीं होगा। हाँ, एक आदमी ने भी पूछा था कि कैंसर एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि नहीं। तो कैंसर, चूँकि कैंसर क्यों बनता है, कैंसर हमारे शरीर में, हमारे ही शरीर के जो सेल्स हैं वो अनियंत्रित होकर बढ़ने लगते हैं और वही शरीर के सेल्स अनियंत्रित होकर बढ़ के शरीर की अंदर की संरचना को नष्ट कर देते हैं और नष्ट करने के बाद वो अनियंत्रित होकर खून में फैल जाते हैं और जगह जगह जैसे फेफड़े में, लिवर में जगह जब फैल जाते हैं तो आदमी टर्मिनल स्टेज में आ जाता है। मतलब कई बार अभी भी ऐसा है, हमारे पास एडवांस केसेस आते हैं कैंसर के, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में काफ़ी अज्ञानता के कारण। तो ये प्रोग्राम इसीलिए करा जाता है कि आप लोग जागरूक रहें, फिर आप कैंसर जिसे जल्दी में पकड़ें। अच्छा, मुझसे लोग बहुत से पूछते हैं कैंसर के सिम्टम क्या होते हैं, कैंसर में जल्दी कैसे पता चलेगा। तो मेन सिम्टम तो यही है कि आजकल जितना तम्बाकू और गुटखा और ये पान मसाला की जानकारी, सिगरेट बीड़ी के बारे में बताया तो जाते ही है और लोग अवेयर भी हो गए हैं, काफ़ी लोग छोड़ भी देते हैं शराब वगैरह, पर अब ये चीज़ें जल्दी छूटती नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर पुरुषों में मुंह में ये छाले हैं, कोई जख्म हो गया और इलाज जो 3 हफ्ते से ज़्यादा है और इलाज से ठीक नहीं हो रहा है और वो कभी सफ़ेद या कभी लाल या कभी काले रंग का एक धब्बा जैसा बना हुआ है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको आप जरूर कैंसरोलॉजिस्ट को या सर्जन को दिखाएं, जिससे कि पता चले कि कैंसर में परिवर्तित तो नहीं होती। और कोई भी छाला होगा जो मुंह में, जो पान मसाला, गुटखा, खैनी वगैरह खाने वाले लोगों को, जैसे मुंह पूरा खुलता भी नहीं है और वो मिर्ची भी नहीं खा पाते हैं और ये सब चीज़ें नहीं ले पाते, तो उसमें जो छाले बनते हैं कई बार पीछे बन जाते हैं। और एक कैंसर का जो छाला होगा वो कड़ा होगा, कड़ा, उसको आप देखिए यदि वो कड़ा हो जाता है, नरम रहता है तो वो कैंसर नहीं होगा। यदि वो कड़ा हो जाएगा तो वो छाले जैसा हो जाएगा, तो उसकी जरूर जांच करें। जांच में उसकी बायोप्सी यानी टुकड़े की जांच से होगी। बायोप्सी कैंसर के डॉक्टर को या सर्जन को दिखाएं और टुकड़े की जांच करवाएं तो कैंसर सही होता है कई बार। और इसके अलावा जैसे कि आपके मुंह में वो जैसे कि ये नहीं कि तम्बाकू खाने से ही कैंसर, कुछ लोग कहते हैं हमने तम्बाकू नहीं खाया, कुछ कोई व्यसन नहीं किया, फिर भी हमें कैंसर हो गया। तो इसमें ये ज़्यादा मसाले का प्रयोग, ज़्यादा गर्म खाना, इसके अलावा नुकीला दांत, जैसे आपका नकली दांत लगे या गाल आपके काट रहा है दांत, तो उससे भी यदि बार बार वो जख्म होता जाएगा तो वहाँ भी कैंसर बन जाएगा। तो मुंह में बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन जैसे कि आपको गाल के किनारे, जबान के किनारे और तालू में और जबान के नीचे, ये 3-4 जगहें हैं जिसपे अपने स्वयं मुंह और गले की जांच करें। गले में कोई गांठ हो जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा और ये पत्थर की तरह कड़ी गांठ हो तो वो कैंसर की गांठ होगी, नरम गांठ वाली नहीं होगी। पत्थर की तरह कड़ी गांठ होगी तो वो कैंसर जैसी होगी, तो उसका ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा आपकी जैसे कि निगलने में तकलीफ हो रही है, निगलने में तकलीफ है तो उसकी भी जांच कराएं, उसमें खाने की नली का कैंसर हो। जो शराब पीते हैं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू का सेवन करते हैं, उनको ये कैंसर होने की संभावना रहती है। आवाज़ में बदलाव यानी स्वर यंत्र का कैंसर, और सांस लेने में तकलीफ यानी फेफड़े, लंग्स का कैंसर बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। गाँव में अभी भी हर जगह गैस नहीं पहुँच गई है, तो लोग ये लकड़ी और ये कंडे गोबर के जलाते हैं, तो उससे क्या हो, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जैसे बंद घर होते हैं, उसके अंदर जो धुएं से, यानी वो सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं भी पीते, तो भी लेडीज में आपने देखा होगा कैंसर हो जाता है। तो वो पैसिव स्मोकिंग या ये धुएं से जो खाना पकाती है उसमें, तो उससे उनको लंग्स का, फेफड़े का कैंसर हो जाता है। तो ये कारण बनता है। इसके अलावा जैसे कि बोला कि लाल मांस का प्रयोग, जैसे बड़े का मांस या लाल मांस का प्रयोग करने से भी बड़ी आंत का कैंसर होगा।
वो ध्यान रखना है। यदि आप ज़्यादा पानी पिएंगे और हरी सब्जियों का प्रयोग करेंगे और अंकुरित दालों का प्रयोग करेंगे तो आपको फिर आंत का कैंसर नहीं होगा। तो यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो यदि बड़े का उसका लाल मांस भी खाते हैं तो भी ये सब चीज़ें साथ में खाएंगे तो वो लैट्रिन हमारी अंदर आंत में रुकती नहीं है। रुकती नहीं है तो फिर वो पानी ज़्यादा पीने से निकल जाती है, तो इसलिए वहाँ कैंसर नहीं बनता। कैंसर इसीलिए बनता है कि वहाँ पे रुकाव होता है। इसके अलावा आप ये जो आपकी शरीर में कोई भी गांठ है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा गांठ है, 2-3 महीने से ज़्यादा हो गई है, तो जैसे स्तन में गांठ लेडीज़ में या शरीर में और कहीं कोई गांठ हो बगल में गले में, तो उसकी जांच जरूर डॉक्टर से करवाएं। तो उससे कैंसर की जांच पता चल जाती है। सुई की जांच होती है, उसकी FNAC बोलते हैं, और वो जांच से सिद्ध होता है। और ये लोहा लगने से जांच, ये ना सोचिए कि लोहा लगने से कैंसर फैल जाता है। जैसे लोगों के दिमाग में है कि हम बायोप्सी नहीं कराएंगे। कई बार लोग अपनी बीमारी को इतना बढ़ा लेते हैं और बायोप्सी नहीं कराते, तो वो कैंसर अपने आप फैलता है। इसलिए जांच बायोप्सी जरूर कराना जरूरी है, और उसी से कैंसर, क्योंकि संरचना, मैंने बताया, संरचना को नष्ट कर देता है। तो वो पैथोलॉजिस्ट जो है वो देखते हैं कि उसकी संरचना नष्ट हुई है कि नहीं हुई है, तभी कैंसर से होता है। तो ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा शौच की हालत में, ये किसी भी रास्ते से खून आ रहा हो, जैसे नाक से या लैट्रिन के रास्ते से या कहीं योनि मार्ग से लेडीज में पानी मैला वगैरह आता है, तो उनको बच्चेदानी के मुंह में कैंसर होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ कॉमन कैंसर जो है वो लेडीज में स्तन का कैंसर, यूट्रस का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। और एक गॉल ब्लैडर का, पित्त की थैली का कैंसर। अभी रिसेंटली एक एम्स की रिसर्च हुई है, सामने आई, जिसमें उन्होंने पित्त की थैली का कैंसर, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा लेडीज में बहुत ज़्यादा हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और ज़्यादातर लोग जो है अल्ट्रासाउंड नहीं कराती हैं। और जैसे कि वो अपच होता है, गैस, जी भरा भरा, हर लेडीज कहती जी भरा रह रहा जी, खाने के बाद मिर्ची, तो उसमें यदि अल्ट्रासाउंड करा ले तो गॉल स्टोन की समस्या हो जाती है। तो गॉल स्टोन में भी आगे चल के बहुत लंबे समय तक गॉल स्टोन रहे तो उसमें पित्त की थैली का कैंसर बन जाता है। तो इसलिए आपको यदि अपच की समस्या है और आपको यदि जी भरा रहता है, तो सिर्फ पेंटोसिन DSR की गोली ना खाएं। आप मतलब अल्ट्रासाउंड करा के, अच्छा अल्ट्रासाउंड करा के जरूर चेक करा लें कि आपको उसमें कैंसर तो नहीं बन गया, ठीक है। और वो स्टडी जो एम्स की हुई थी उसमें ये पाया गया कि हमारे ये पानी के अंदर कुछ आर्सेनिक का प्रोड्यूसन होता है, उस संख्या जिसको बोलते हैं। वो गाँव में पानी से अभी भी, अब तो फिर गाँव में सब पानी साफ होने लगा है, पर पहले जो कुएं से पानी पीते उसमें संख्या होती थी। तो जो पित्त की थैलियाँ जिसमें कैंसर था और जिसमें नहीं था कैंसर, उन दोनों में कंपेयर किया गया तो उसमें संख्या की मात्रा ज़्यादा पाई गई। तो इससे ये समझ नहीं आता था कि हमारे देश में गॉल ब्लैडर का कैंसर इतना ज़्यादा क्यों होता है। तो इसलिए वो प्रदूषित पानी पीने से भी, वायु प्रदूषण से लंग कैंसर, प्रदूषित पानी पीने से पित्त की थैली का कैंसर। तो आदमी को बहुत सतर्क रहना है आजकल के प्रदूषित वातावरण में कि आप यदि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन नहीं भी करते हैं तो भी आपको कैंसर बन सकता है किसी भी कारण, ठीक है। तो इस तरह के ये कैंसर के सारे सिम्टम्स हैं और आप लोगों को जागरूक रहना बहुत जरूरी है कैंसर के बारे में। और जैसे कि बताया सर ने कि व्यायाम करिए, व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम मतलब किस तरह से व्यायाम, आजकल तो जिम में जाके ना करिए, उससे तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। और आज आपने देखा होगा ज़्यादा व्यायाम करने से जिम में हार्ट अटैक हो जाते हैं, तो वो नहीं करना, उतना भी नहीं करना है। एक नॉर्मल जो है हफ्ते में 2 बार आप व्यायाम करें, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहे और आपकी इम्यूनिटी बनी रहे। इम्यूनिटी व्यायाम से बनती है। आपकी बॉडी, जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, रिचार्ज, उस तरह से व्यायाम से आपकी बॉडी चार्ज हो जाती है। तो और हरी सब्जियां और ताजे फल वगैरह की, नारंगी और ये नारंगी फल और क्या कहते हैं, पीले, हरे, बैगनी फलों का प्रयोग करें, जितना ये भगवान ने दे रखा है सब, इनका प्रयोग करें। इसमें इस तरह के तत्व पाए जाते हैं कि जिससे कैंसर होने की संभावना यदि बन भी रहा होता बॉडी के अंदर तो कम हो जाता है। इसके अलावा मोटा अनाज और अंकुरित दालें और ये सब चीज़ों का प्रयोग करने से आपको आंतों का कैंसर और शरीर में कहीं भी कैंसर नहीं होता। इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है और कोई भी सिम्टम आपको है उसको नजरअंदाज ना करें। जैसे मुंह का छाला है या कहीं गांठ है या कहीं भी स्तन में गांठ है, कहीं भी गांठ है, तो उसको नजरअंदाज ना करें। लेडीज के लिए स्वयं स्तन की जांच, जो कि आपको वीडियोस नेट पे मिल जाएंगे, वो बहुत जरूरी है कि कोई भी गांठ जो दुखती ना हो वो कैंसर का कारण होती है हमेशा। ये
लोग दुखती गांठों के लिए डॉक्टर के पास आते हैं स्तन की, पर न दुखती गांठ जो कि आपके फ्लैट ऑफ द हैंड से महसूस होती है, उसके लिए नहीं आएंगे डॉक्टर के पास, है ना। वो कहेंगे इस गांठ में तो दर्द ही नहीं होता था हमको, हम क्यों आए, दिखाएं क्यों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं स्तन की जांच लेडीज को करना बहुत जरूरी है। महीने के 7वें और 14वें दिन, यानी जिस दिन से महीना आपका शुरू हो रहा है उसके 7वें और 14वें दिन स्वयं स्तन की जांच करिए, जिससे कि आपके शरीर में स्तन में कोई भी गांठ हो वो पता चल जाए और आप समय पे अपने डॉक्टर को दिखा लें या सलाह दें, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो, मुझे इतना ही बोलना था।